दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी देश। लेकिन उसी देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीप है, बाली, जहाँ सुबह की शुरुआत ओम स्वस्तियस्तु से होती है और जहाँ धर्म का नाम है बैलिनीज हिंदुइज्म। ये कहानी अजीब भी है और अद्भुत भी, क्योंकि सवाल यही है, जब पूरा इंडोनेशिया मुस्लिम हो गया तब बाली कैसे हिंदू बचा रहा। कहानी शुरू होती है करीब 1500 साल पहले। तब इंडोनेशिया का नाम था नुसंतारा और वहाँ राज करते थे हिंदू और बौद्ध राजा। जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, हर जगह रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं नहीं थी, शासन और संस्कृति की रीढ़ थी। जावा में प्रम्बानन जैसा शिव मंदिर, सुमात्रा में श्री विजय बौद्ध साम्राज्य और बाली में शिव और विष्णु दोनों की उपासना। फिर आता है 12वीं-13वीं सदी का दौर। अरब और पर्शिया से व्यापारी आते हैं। समुद्र की हवाओं के साथ वो सिर्फ मसाले नहीं, इस्लाम का संदेश भी लाते हैं। धीरे धीरे जावा और सुमात्रा में इस्लाम फैलने लगता है। रियासतें बदलती हैं, शासक बदलते हैं, लेकिन बाली एक अलग दुनिया बनकर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि बाली पहाड़ों से घिरा था, समुद्र से सुरक्षित था और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ की जनता अपनी प्राचीन संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीवन था। जब जावा में इस्लामी सल्तनतें स्थापित हुई, कई हिंदू कलाकार, पुजारी और शाही परिवार समुद्र पार करके बाली आ गए। बाली ने सबको शरण दी और वहाँ का हिंदू धर्म और भी समृद्ध हो गया। लेकिन ध्यान रहे, यह सही सलामत बचा हुआ हिंदू धर्म वैसा नहीं है जैसा भारत में दिखता है। बाली का हिंदू धर्म शैव, वैष्णव, बौद्ध और स्थानीय एनिमिस्ट बिलीव्स का सुंदर मिश्रण है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होती है, लेकिन साथ ही देवी श्री, बरोंग और संग हुआंग विधिवासा को भी माना जाता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है, बाली को कभी किसी ने जबरन धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। जावा मुस्लिम हुआ, पर बाली को उसके विश्वास पर छोड़ दिया गया। इस्लाम के बाद बाली पर एक और परीक्षा आती है, डच कॉलोनियल रूल। जब यूरोपियन आए, उन्होंने देखा कि बाली की हर सांस संस्कृति से भरी है। राजाओं ने उनसे कहा, हम हिंदू नहीं छोड़ेंगे, और डचों ने इसे स्वीकार भी कर लिया। समय बीतता गया। 1945 में इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ और संविधान में एक नियम लगा दिया गया, जिसके मुताबिक हर नागरिक को एक ईश्वर वाले धर्म का पालन करना होगा। यह सुनकर बाली में चिंता फैल गई, क्योंकि हिंदू धर्म तो अनगिनत देवताओं से भरा है। लेकिन बाली के विद्वानों ने सामने रखा एक अनोखा सिद्धांत, हम भी एक सर्वोच्च ईश्वर को मानते हैं, संघांग विधिवासा। बाकी देवता उसी एक ईश्वर के रूप हैं। और ऐसे बाली का हिंदू धर्म इंडोनेशिया की आधिकारिक 6 मान्य धर्मों में शामिल हुआ। आज भी इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी बने हैं, सरकारी एल्बम में रामायण के दृश्य निभाए जाते हैं, स्कूलों में महाभारत पढ़ाया जाता है और बाली में तो हर घर एक मंदिर जैसा है। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, अपनी पहचान बचाने की है। एक द्वीप की जिसने दुनिया बदलने दी, लेकिन खुद को नहीं बदलने दिया। तो अगली बार जब कोई पूछे इंडोनेशिया मुस्लिम है लेकिन बाली हिंदू कैसे, तुम बस मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि बाली सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवित परंपरा है। एक ऐसा मंदिर जिसे समुद्र, पर्वत और संस्कृति ने खुद सुरक्षा दी। अगर आपको बाली की यह कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।